हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखो, एक एनबीएचएम का क्वेश्चन है 2010 का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। दो थ्योरम का ये एप्लीकेशन है। पहली बात तो ये पिकास थ्योरम तो वेल नोन थ्योरम है, और आइडेंटिटी थ्योरम भी वेल नोन है। ये दो थ्योरम से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। दे दिया है एक एनालिटिक फंक्शन है, उसका डोमेन सी है, और कौन सा कंडीशन होल्ड करने में वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। है ना। पहली बात तो पिकास थ्योरम क्या बोलते हैं वो स्टेटमेंट देखते हैं। तो पिकास थ्योरम बोलते हैं, पिकास थ्योरम रेंज ऑफ ए नॉन कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन कैन हैव कैन लीव्स कैन लीव्स एट मोस्ट वन पॉइंट। ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो C2C। यहाँ पर ना, यहाँ पर डोमेन जो है ना, इस स्टेटमेंट के लिए डोमेन सी है। हाँ, ठीक है। तो कोई भी एक तुम्हारा फंक्शन है जो इंटायर है, मतलब ओवर डोमेन में वो एनालिटिक है। एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन है, गिवन है। ठीक है। इसको कॉन्क्लूशन हो सकता है ऐसे बिगेस्ट थ्योरम से। देखो, अगर ये नॉन कांस्टेंट हुआ, नॉन कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा ना, F(C), जो रेंज आएगा वो सी हो सकता है, और क्या हो सकता है, C-अल्फा टाइप का, जो एक पॉइंट लीव करके। है ना। तो नॉन कांस्टेंट अगर हुआ तो उसका रेंज ए ए ही होगा। ठीक है, इंटर फंक्शन है तो। हम्म? और अगर उसका जो रेंज, फंक्शन का रेंज, ठीक है, C-अल्फा बीटा, मतलब एक पॉइंट से ज्यादा अगर वो लीव कर गया ना, तो डायरेक्ट वो कॉन्क्लूजन हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। हाँ। तो यही बोलता है पिकास थ्योरम का मूल फंडामेंटल स्टेटमेंट। ठीक है, उसका मीनिंग यही है। मतलब एक से ज्यादा वो लीव कर जाए, तो फंक्शन रेंज अगर एक से ज्यादा लीव कर जाए ना, पॉइंट, तो वो कांस्टेंट ही होगा डेफिनेटली, अगर वो फंक्शन इंटर है तो। ठीक है। चलो, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है, देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है रियल रियल पार्ट ऑफ f(z) ग्रेटर देन 0। है ना। तो यहां से देखो, ये तो रेंज में है। ये रेंज कंटेन कर रहा है जिसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है ना। जो, तो देखो यहां से देखो, जिसका रियल पार्ट, रियल ऑफ f(z) अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए ना, तो देखो ये जो फंक्शन का रेंज में देखो, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो रियल पार्ट लेस देन इक्वल टू 0 है, वो सारे पॉइंट नहीं है। जैसे इस टाइप का U+I V टाइप का, मतलब यहाँ पर U ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इस टाइप का जो पॉइंट है ना, पूरा उसका रेंज में नहीं है। है ना। तो देखो, अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस फंक्शन का रेंज। है ना। डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रेंज। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा पिकास थ्योरम से क्या हो गया, पूरा ये फंक्शन कांस्टेंट। बिकॉज एक से ज्यादा, एक से क्या, पूरा अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट उसका रेंज में लिव कर गया, जो पॉइंट में नहीं है। है ना, पूरा ये सेट। तो पूरा यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। है ना। तो सेकंड ऑप्शन देखो, सिमिलरली बोल रहा है। सिमिलरली, पूरा सिमिलर, फिकस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। देखो, सेकंड सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है मॉड ऑफ f(z) बिलोंग्स टू, थोड़ा इंटीजर होगा। है ना। तो देखो इंटीजर हुआ, तो जिस जिसका, देखो ये सारे पॉइंट जो मॉड ऑफ f(z) का पॉइंट इंटीजर नहीं देगा, वो देखो पूरा रेंज में नहीं है। पूरा रेंज जो लिव कर गया वो सारे पॉइंट। है ना। तो यहाँ से देखो, एक से ज्यादा अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट लिव कर गया।
तो डायरेक्ट बाई पिकस थ्योरम ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कांस्टेंट, ऐसा फंक्शन कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर बी भी ट्रू हो गया, है ना। नाउ ऑप्शन नंबर सी के लिए ना एक फेमस थ्योरम आता है, उसका नाम है आइडेंटिटी थ्योरम्स। आइडेंटिटी थ्योरम्स, ये आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, कोई भी दो फंक्शन है, हाँ, दो टाइप का स्टेटमेंट आता है, तो मैं एक एक टाइप का कहूंगा। तो एफ एंड जी दो फंक्शन है, ठीक है, कोई डोमेन से सी, बी एनालिटिक, एनालिटिक फंक्शन, हाँ। अगर ये फंक्शन एग्री हो जाए कोई भी एक सबसेट एस, डोमेन का कोई सबसेट में ये एग्री हो जाए ना, जेड बिलोंग्स टू एस, हाँ। एस का कोई भी लिमिट पॉइंट अगर डी में भी बिलोंग हो जाए ना, डी के अंदर बिलोंग कर जाए ना, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन होता है, यहाँ से कंक्लूजन होता है पूरा वो फंक्शन जी एग्री हो जाएगा पूरा डोमेन में। यही मूल मूल फंडामेंटल है आइडेंटिटी थ्योरम का। में क्या गिवन है देखते हैं। हम्म, देखो इस क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू आई, है ना। कहाँ पर, वो सारे पॉइंट पे जेड इक्वल टू 1 प्लस, देखो वो सारे पॉइंट पे वो आई दे रही है, वैल्यू आई दे रही है 1 प्लस के बाई एन, ठीक है, प्लस आई टाइप का पॉइंट है ना, वही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। हाँ, देखो यही बोल रहा है फॉर ऑल के लिए। देखो इस पॉइंट पे पूरा क्या दे रही है, पॉइंट का वैल्यू आई दे रही है ना। तो ये भी देखो, ये जो सेट आएगा ना, ये जेड जेड जैसा पॉइंट है, ये पूरा ये तो तुम्हारा सी का ही तुम्हारा सबसेट होगा, है ना। तो देखो एक जी जेड कंसिडर करना पड़ेगा, तो जी जेड देखो यहाँ पर आई है, तो आई कंसिडर कर लो पहले, है ना। तो देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल जेड, इस सेट को नाम दे देते हैं, कोई भी एक सुंदर सा नाम दे देते एस, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। एस में तो ये फंक्शन पूरा इक्वल होगा बाय गिवन कंडीशन, ये तो दिया है गिवन। ये कहाँ पर इक्वल होता है आई का, एस में। एस जो पॉइंट है इस टाइप का पॉइंट का, देखो इस पॉइंट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, देखो जेड इक्वल टू 1 प्लस के बाई एन प्लस आई, है ना। देखो जब एन टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा ना, तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो पे जाएगा, तो इसका एक लिमिट पॉइंट होगा तुम्हारा 1 प्लस आई टाइप का लिमिट पॉइंट है ये। और देखो 1 प्लस आई बिलोंग्स टू सी, सी में है ना, डोमेन में। बाय आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोल रहा है, फंक्शन पूरा हो जाएगा डोमेन में ही इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू, तो यहाँ से डायरेक्ट आइडेंटिटी थ्योरम से हो जाएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से क्या होगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू आई, है ना, पूरा कांस्टेंट हो गया, यहाँ से भी कांस्टेंट हो गया बाय आइडेंटिटी थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर सी भी ट्रू होगा। थैंक यू।